नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं खेती से जुड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती की और उससे भी बड़े एक कमाल के समाधान की। एक ऐसी तकनीक जो लागत कम करे और मुनाफा बढ़ाए। कम लागत में ज्यादा मुनाफा, ये सवाल शायद आज हर किसान के जहन में है ना? क्योंकि एक तरफ तो मेहनत है और दूसरी तरफ बीज, खाद, कीटनाशक, इन सब की बढ़ती कीमतें जो मुनाफे को लगातार कम करती जा रही हैं। तो चलिए पहले इस दुविधा को, इस पूरी समस्या को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, मुश्किल का पहला पहलू तो सीधा सीधा पैसों से जुड़ा है। हर साल ये जो केमिकल वाली खाद और दवाइयां हैं, इनके दाम आसमान छू रहे हैं। इससे होता क्या है? खेती महंगी होती जाती है और जेब पर बोझ बढ़ता ही चला जाता है। और दूसरी और शायद इससे भी ज्यादा गहरी चिंता की बात, वो है हमारी मिट्टी की सेहत। जमीन में जो जैविक कार्बन होता है ना, जिसे हम जीवांश भी कहते हैं, वो कम होता जा रहा है। और इसके कम होने का मतलब है कि मिट्टी की जान निकल रही है, उसकी ताकत घट रही है। इसका असर हमारी फसलों पर आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहां समस्या है, वहां समाधान भी है। और यहां हमारे पास एक नहीं बल्कि दो हिस्सों वाला एक बहुत ही जबरदस्त समाधान है। इसकी शुरुआत होती है गर्मियों के मौसम के लिए एक बहुत ही स्मार्ट फसल चुनने से। और वो फसल है मूंग, गर्मियों वाली मूंग। सोचिए, जब गेहूं कट जाता है और धान की बुआई से पहले खेत खाली रहता है, उस बीच के समय में यह फसल एक एक्स्ट्रा कमाई का कितना बढ़िया जरिया बन सकती है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये फसल सिर्फ, जी हां, सिर्फ 60 से 70 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। मतलब कम समय में सीधा सीधा फायदा। अच्छा, अब बम्पर पैदावार के लिए कुछ जरूरी बातों पर भी ध्यान देना होगा। जैसे बुआई का सही समय, जो है मार्च का पहला या दूसरा हफ्ता। फिर लाइनों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखना। ये सब करने से हर पौधे को बढ़ने की पूरी जगह मिलती है और पैदावार जबरदस्त होती है। तो मूंग की फसल सिर्फ पैसा ही नहीं देती, ये तो जमीन के लिए एक वरदान की तरह है। इसकी जड़ों में ना एक खास तरह का बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम। ये हवा से नाइट्रोजन खींचकर सीधे मिट्टी में भर देता है। मतलब ये अगली फसल के लिए जमीन को मुफ्त में खाद देकर और भी उपजाऊ बना देती है। तो ये तो था हमारे समाधान का पहला हिस्सा। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, जो सच में किसी जादू से कम नहीं है। एक ऐसी चीज जो मिट्टी में सचमुच नई जान फूंक सकती है। इसका नाम है जीवामृत। नाम से ही पता चलता है, जीवन का अमृत। देखिए, ये कोई मामूली खाद नहीं है। ये तो करोड़ों अरबों छोटे छोटे फायदेमंद जीवों का एक ऐसा घोल है जो मिट्टी में जाकर पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, मतलब मिट्टी के सोए हुए जीवन को फिर से जगा देता है। और इसके फायदे? अरे फायदे तो अनगिनत हैं। ये मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, उसकी संरचना सुधारता है, पौधों को इतना मजबूत कर देता है कि वो बीमारियों से खुद लड़ सकें। जमीन में केंचुओं को वापस बुलाता है, जो मिट्टी के सबसे अच्छे दोस्त हैं। और तो और, इससे पैदा हुए फल, सब्जी, अनाज का स्वाद भी लाजवाब हो जाता है। और इन सब में सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसे बनाना बहुत ही आसान है और लगभग मुफ्त जैसा ही है। तो चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं कि ये अमृत बनता कैसे है। इसे बनाने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सब बड़ी आसानी से घर या खेत पर ही मिल जाती हैं। देखिए, देसी गाय का गोबर, गोमूत्र, थोड़ा सा गुड़, किसी भी दाल का आटा या बेसन और बस एक मुट्ठी मिट्टी। ये जो मात्रा बताई गई है, ये 200 लीटर जीवामृत बनाने के लिए है, जो 1 एकड़ खेत के लिए काफी है। 300 से 500 करोड़, सोचकर देखिए कितनी बड़ी संख्या है ये। ये कोई रुपए पैसे नहीं, बल्कि देसी गाय के सिर्फ 1 ग्राम गोबर में पाए जाने वाले फायदेमंद कीटाणुओं की संख्या है। यही वो करोड़ों जीव हैं जो मिट्टी के लिए असली संजीवनी है। और इसे बनाने का तरीका तो और भी आसान है। बस एक 200 लीटर का ड्रम लीजिए, उसमें सारी चीजें डालकर अच्छे से मिला दीजिए। फिर ड्रम को किसी कपड़े से ढककर छांव में रख दीजिए। बस दिन में 2-3 बार किसी लकड़ी से उसे हिलाना है और बस 5 से 7 दिन में आपका ये शक्तिशाली जीवामृत इस्तेमाल के लिए तैयार है। तो देखिए, एक तरफ है मूंग जैसी मुनाफे वाली फसल और दूसरी तरफ है मिट्टी को जिंदा करने वाला जीवामृत। अब देखते हैं कि जब ये दोनों ताकतें मिलती हैं तो बम्पर फसल का राज कैसे खुलता है। तो सबसे जरूरी सवाल कि इसका इस्तेमाल करना कब और कैसे है। देखिए, सही समय पर सही तरीके से देने पर ही इसका पूरा फायदा मिलता है। तो पहला डोज देना है बुआई के 15-20 दिन बाद सिंचाई के पानी के साथ।
दूसरा डोज जब पौधे पर फूल आने लगे तब स्प्रे करके, और तीसरा जब फलियां बननी शुरू हो जाएं तब फिर से सिंचाई के पानी के साथ। ये एक लाइन अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कहती है। सोचिए, सिर्फ एक गाय से 30 एकड़ जमीन की खेती। ये हमें उस ताकत का एहसास दिलाती है जो खेती और पशुपालन को जोड़ने में है। इसी से तो एक आत्मनिर्भर और टिकाऊ खेती का सपना सच हो सकता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या हमारे पास केमिकल वाली खेती का कोई असली और कारगर विकल्प मौजूद है? मूंग जैसी एक समझदारी से चुनी गई फसल और जीवामृत जैसा एक शक्तिशाली जैविक घोल, इन दोनों का यह मेल तो साफ साफ यही इशारा कर रहा है कि एक टिकाऊ और मुनाफे वाली खेती का रास्ता अब सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है।